जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं वो मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखते हैं कि मैं एक एनिमल लवर हूँ। मैं कुत्तों को भी खाना देती हूँ, गाय को भी देती हूँ, घोड़ों को भी देती हूँ, पक्षियों को भी देती हूँ, और कोई भी जानवर पक्षी अगर मेरे आसपास मुझे दिख जाए कि वो ज़रूरत में है तो मैं फिर ये नहीं सोचती कि मुझे क्या करना है, मैं तुरंत एक्शन में आ जाती हूँ। पर बहुत लोग आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि इतना खाना जो तुम कुत्तों को दे रही हो, अगर इतना तुम गाय को देती तो कुछ पुण्य मिलता। अब मेरा उनसे ये कहना है कि जब सामने से मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं कुछ अच्छा करूँगी। मुझे कुत्तों से भी बहुत वफादारी मिलती है, बहुत स्नेह मिलता है। तो उन लोगों के लिए आज मेरा वीडियो कि वो जाने कि आप जैसे लोग जब न्यूज़ में देखते हैं कि किसी ने गाय को काट दिया, किसी ने गौ मांस खा लिया, फिर आप चले जाते हैं उसका सर कलम करने के लिए, उसके पूरे परिवार को उजाड़ने के लिए। पर कभी क्या आप रूट कॉज पे जाते हैं कि क्यों उसके पास वो गाय अवेलेबल हुई? डेयरी फार्मिंग और बीफ इंडस्ट्री साथ साथ चलते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और आप कहेंगे कि मैं गौ मांस नहीं बेचता हूँ, तो ये बिल्कुल ही झूठ है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और शायद बहुत लोग इस बात को जानते नहीं हैं या जान के भी अनजान रहना चाहते हैं। आप जो भी खुद को काउ लवर्स बोलते हैं, गाय को माता बोलते हैं, उनके लिए इतने विजिलेंट हो जाते हैं, उनके लिए किसी का सर कलम करने तक चले जाते हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछती हूँ। आप मुझे जवाब कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, या अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गौ रक्षक बोलते हैं तो आप उनसे ये सवाल पूछना कि आज तक वो कितनी डेयरी फार्मिंग यूनिट्स में गए, कितनी गौशाला में गए और उन्होंने वहाँ क्या देखा। क्या उन्होंने एक इतनी यहाँ तक कि हाथ की रस्सी से एक गाय बंधी देखी? और आप अगर वहाँ से पूछेंगे, अगर बिना कैमरा लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या तुम इन गायों को खोलते हो, इन गौ माताओं को खोलते हो, घूमने देते हो, टहलने देते हो? वो कहेंगे नहीं, भाग जाएंगी, इंसानों को प्रॉब्लम करेंगी, केओस करेंगी, तो हम इन्हें बांधा रखते हैं। अब कोई एक जीव जो खाना खा रहा है उसको कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी डाइजेशन के लिए, वो उनका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके लिए वो उनको केमिकल्स देते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं ताकि वो फूड डाइजेस्ट हो जाए, और वो आजीवन उसी छोटे सी जगह में, छोटी सी रोप में, छोटी सी रस्सी में बंधी रहती हैं। आप उनका मेंटल स्टेट देखो, आप सोचो कि वो क्या फील करती होंगी। फिर आप मुझे ये बताओ कि आप कहते हो कि आप गौपालक हो, आप गौ सेवा कर रहे हो, आप कहते हो कि कृष्ण जी भी गाय पालते थे। कृष्ण जी क्या गाय पाल के इतनी छोटी रस्सी में बांधते थे? क्या उसे गोबरों से सना, उसी के अपने गौमूत्र से सना रखते थे? ये मेरा सवाल है। आप भी सवाल पूछना जो अपने को गौ रक्षक और काउ लवर्स बोलते हैं। अब दूसरी बात, कभी भी आप किसी वहाँ पे गए हो जो शेल्टर होता है, उनका गौशाला होती है, आप देखोगे सारी गाय दूध दे रही है, आपको ड्राई काउज बहुत कम मिलेंगी। कहाँ गई वो ड्राई काउज? क्या हुआ उनके साथ? आपका सवाल नहीं है। आप घर में डॉग्स पालते हो, आप घर में कोई भी, तो उसकी एक लाइफ स्पैन होती है। अभी वो बच्चा है, अभी वो मिडिल एज में, अभी वो बूढ़ा है। गौशाला में बूढ़ी गाय क्यों नहीं दिखती? क्यों नहीं वो सिर्फ स्थिर बैठे दिखती हैं? क्यों वो सिर्फ दूध देती और अपनी उसी प्रक्रिया में, बिजनेस वाली प्रक्रिया में चलती हैं? अब मेरा तीसरा सवाल उन काउ लवर्स से कि कभी आपने गिनती की है कि इतनी गौ माता है, मैं हर में माता बोलूँगी क्योंकि मेरा वीडियोस उन प्राउड काउ लवर्स के लिए है, उन एरोगेंट काउ लवर्स के लिए जो खुद को गाय को एक गुड़ और एक रोटी खिलाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर या पुण्य के नाम पर ये चीज़ें नहीं देखते। तो अब ये सवाल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप जब वहाँ जाते हो, आपने ये देखा कि लैक्टेटिंग मदर्स मान लो 20 हैं, ठीक है? तो 20 बाछे तो होने ही चाहिए थे। नर बाछे हो या फीमेल काफ हो, बच्चे तो होने चाहिए ना। वो शी इज़ लैक्टेटिंग, इट मीन्स शी इज़ अ मदर। तो उनका बच्चा कहाँ गया? बच्चे आपको 3 से 4 दिखेंगे। अब जब आप उन गौ पालकों से पूछोगे कि क्या हुआ, तो वो कुछ बहाना देंगे, कमज़ोर हो गया था तो मर गया। कुछ कहेंगे हम गाड़ी से लेके आए थे इसको हरियाणा से तो पंजाब से, तो रास्ते में उस वो दम घुटने से मर गया। ठीक है, उनका बहाना यही सब होता है। मतलब 20 गौ माता है पर उनके 20 बच्चे नहीं है, तो आप ये सवाल कभी नहीं पूछते। अब एक गाय का एक लिमिट होता है, किसी भी एक ह्यूमन बॉडी का भी एक लिमिट होता है कि वो दिन भर में, जो माताएं होती हैं, जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उतना ही दूध दे सकती हैं। पर आप देखो इंडिया में जो कंजम्पशन है दूध का, हम लोग
शायद हाईएस्ट है, शायद वर्ल्ड हाईएस्ट है जो हम दूध का कंजम्पशन करते हैं, दूध के प्रोड्यूसर हैं और बीफ के एक्सपोर्टर हैं। एंड ये सारे एक साथ आते हैं। अगर आप दूध पीते हैं तो आप बीफ इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब रही बात कि तो क्या हम हिंदू हैं, दूध पीना छोड़ दें, पंचामृत लेना छोड़ दें, घी और ये एक्सेप्ट करना छोड़ दें। वीगन लोग बहुत वोकल होते हैं इन बातों पर, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो कौन कह रहा है आपको छोड़ने? अगर आप हिंदुत्व की बात करो या हिंदू धर्म की बात करो तो क्या कृष्ण जी ने कहा था कि गाय का शोषण करके उसका दूध निकालो? गाय का दूध उसके बच्चे को बिल्कुल मत दो, सिर्फ अपने लिए रखो, सिर्फ बेचने के लिए रखो। अब गौ रक्षकों और गौ प्रेमियों के लिए मेरा ये नेक्स्ट सवाल, मैं तो कुत्ता प्रेमी हूँ, लोग ऐसा कहते हैं, पर मैं जानवर प्रेमी हूँ। कभी आपने खाल बाछा का कंसेप्ट सुना है कि बच्चा मर भी गया तो उसमें भूसा भर दो और उसको वहीं पे टांग दो, पर इतनी दूर से टांगना कि बस उसको स्मेल आए, वो सेंस ना कर पाए कि इसमें अभी जान है या नहीं। खाल बाछा के बारे में अभी आप मेरा वीडियो पॉज करके गूगल करो, वीडियो पॉज करके इमेजेस देखो। ये सवाल तो आपने नहीं पूछा प्राइड काउ लवर्स। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आप गौशाला में शीशियाँ देखते हो, सिरिंज देखते हो, इंजेक्शन देखते हो, कभी इसके बारे में पूछा क्या ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे भोंक के इंजेक्शन देना? ऐसे भोंको इंजेक्शन, ऐसे दो, हम तो बिहारी में ऐसे बोलते हैं इंजेक्शन भोंक दिया, तो इंजेक्शन को दो और फिर दूध निकालो। ये गौ सेवा है या एक्सप्लॉयटेशन है? प्लीज़ टेल मी, हिंदू लवर्स, काउ लवर्स, सनातनी, जो नाम से आप अपने को बुलाते हो, ठीक है ना, तो वो बताओ कि आप अपनी माता को अगर वो दूध नहीं दे पा रही है तो क्या उसको इंजेक्शन दोगे? ठीक है। दूसरा, उसके पैर बांधे जाते हैं क्योंकि वो पैर ना चला दे। अब कहते हैं जानवर है, जैसे हमारे यहाँ आसपास गौशाला में जाओगे तो कहेंगे अरे जानवर है ना, इसका क्या भरोसा। भरोसा तो आपका भी नहीं है, दूध आ नहीं रहा है पर इंजेक्शन देना है। अब इंजेक्शन दे के आप वो दूध निकालते हो, उसके बाद वही दूध आपके घरों में जाता है। आपकी बच्चियां समय से पहले बड़ी होती हैं, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल समय से पहले शुरू होते हैं, उनके अंग प्रत्यंग पहले आने लग जाते हैं। आजकल आप देख लो स्कूल गोइंग गर्ल्स को वो लगेंगी कॉलेज गोइंग गर्ल्स लगेंगी आपको कि वो एक अडल्ट फीमेल है, वुमेन है, और उनको जिम जाना पड़ता है खुद को ठीक रखने के लिए। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब डेयरी इंडस्ट्री कर रही है। अभी बताओ, इंजेक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, खाल बाछा, क्या ये सेवा है? ये सारी चीज़ें क्या सेवा है? और उसके बाद अगर ये नहीं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर आप ही के लोग, अभी देखा था जब कहीं काउ बैन हुआ था किसी स्टेट में, मैं नाम भूल रही हूँ, शायद वेस्ट बंगाल में या कहाँ, तो कितने हिंदू सामने आए थे कि आखिर इसको रखेंगे कहाँ। मेरा खुद का एक स्टाफ था जो भी एक गौपालक था, वो कहता था जब दूध ही देना बंद कर दी तो रख के करेंगे क्या? अब ये कुछ नहीं दे रही तो इसको क्या खिलाएं? तो फिर आप उसको माता मत बोलो। देखो, सामने वाली कम्युनिटी कभी नहीं कह रही कि वो हमारी माता है, उनको तो चाहिए कि भाई बिरयानी में चाहिए, पकौड़े में चाहिए, वो नहीं कर रही, वो क्लेम नहीं कर रहे, वो दोगले नहीं हैं। दोगले आप हैं जो कह रहे हैं कि हमारी माता है, पर एक टाइम के बाद वो सिर्फ मांस है, उसको बेचेंगे। मतलब आप उसका मांस भी बिकने देते हो, आप उसकी चमड़ी भी बिकने देते हो, और फिर ये हमारे जो सो कॉल्ड काउ लवर्स हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है जहाँ पे वो गाय के छाल, गाय के स्किन का बैग लिए चलते हैं, बेल्ट लिए चलते हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये बोलना चाहती हूँ, ये अनुरोध करना चाहती हूँ, दो मैं बहुत ही अभी छोटी एक यूट्यूबर हूँ, या यूट्यूबर हूँ भी कि नहीं पता नहीं, मेरी वीडियोस तो नहीं जाएंगी, पर अगर मेरी वीडियोस कोई देख रहा है और कोई उस लाइन में है जो मेरी बात वहाँ तक पहुँचा सके, कोई भी, कोई एक्टिविस्ट, कोई नेता, कोई विधायक, कोई MP MLA, कोई मुखिया, तो प्लीज़ अगर आपकी बात होती है संघ के किसी मेंबर से या BJP के किसी बड़े नेता से या प्रधानमंत्री जी से, तो आप उनसे ये बात मेरी ज़रूर रखना कि प्रधानमंत्री जी, मेरा सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी क्योंकि हमने अपने आप को गौ रक्षक कहा है, हमने अपने आप को सनातनी कहा है और गाय की सेवा करने वाले कहा है। सामने वाली कम्युनिटी नहीं कह रही, सामने वाली पार्टी गाय के लिए बिल्कुल भी वैसा प्रेम नहीं दिखा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी डॉग्स के लिए भी चुप रहे, उनकी कोई मजबूरी ज़रूर रही होगी, वो बिज़ी रहते हैं। दिल्ली में डॉग्स के साथ जो हुआ आप सबने देखा, पिछले साल अगस्त से लेकर के जो हुआ सबने, उसमें वो चुप रहे। मैं समझ सकती हूँ
वो एक यूनिट को लेके चलते हैं बहुत चीज़ें, क्योंकि उनकी ही पार्टी वालों ने ये सब शुरू किया था, तो वो नहीं बोल सकते एज अ मुखिया। पर गाय के लिए तो मैंने उनका भी प्रेम देखा है, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे, यूट्यूब पे, हर जगह। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप डेयरी फार्मिंग के लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉज लेकर के आएँ, उनकी रजिस्ट्री के लिए कि एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, फिर उनका जो साफ़ सफाई है, उनका केमिकल फ्री होना ज़रूरी है, और एक यूनिट बिठाइए, एक सर्विलेंस रखिए कि भाई अगर यहाँ पे गौशाला है तो हमारे लोग तुम्हें विजिट करेंगे, गाय को आप कैसे रख रहे हो, उनको क्या चारा दे रहे हो, क्या उनको केमिकल्स दे रहे हो दूध देने के लिए, और जब ये दूध देना बंद कर रही हैं तो ये कहाँ जा रही हैं, इनका रजिस्ट्रेशन हो कि हाँ ये आप डेयरी फार्मिंग चला रहे हो तो आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं तो आप देखो आम अगल बगल के गौशाला में कोई भी जो अपने आप को गौ माता बोलता है और कहता है हम गाय को रोटी खिलाते हैं, एक बार उसकी गौशाला में जाके देखो, अगर पैर के नीचे गोबर है तो 4-4, 6-6 घंटों तक गोबर में, अगर पैर के नीचे गौमूत्र है तो 4-4, 6-6 घंटों तक गौमूत्र में। ठीक है, आप और हम उसको पूजनीय मानते, हो सकता है गाय को उससे इन्फेक्शन हो, एक बीमारी होती है गाय के थन में, एम से उसका नाम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। जब वो उसके जो भी उसका जो थन होता है उसमें वो इन्फेक्शन हुआ भी रहता है ना, तो भी लोग जो गौ पालक हैं वो उनका दूध निचोड़ते हैं और बेचते हैं। इसीलिए हमारे वीगन एक्टिविस्ट इतने गुस्से में रहते हैं, इतने एग्रेशन में रहते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री जो है वो बीफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ ही चलती है। ऐसा नहीं है कि आप दूध पी रहे हो तो आप एक गाय के मांस को बिकने से बचा पा रहे हो। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से और अपने जो भी बीजेपी के नेताओं से बोलना चाहती हूँ कि एक बार तो आप देखें कि जो गौ पालक हैं वो हमारी गाय माता के साथ क्या कर रहे हैं। क्यों नंदी सिर्फ पत्थरों में पूजे जा रहे हैं? सामने से कोई नंदी आ जाता है तो उसको डंडे मारती है, म्यूनसिपैलिटी उसको ले जाके कहीं दूर छोड़ देती है, अगर नंदी महाराज मर गए तो कहीं फेंक देती है नाले में, और मंदिरों में एक कान बंद करके आप उनको अपनी सारी ख्वाहिशें, उल जलूल ख्वाहिशें बताते रहते हो। वो पत्थर हो चुके हैं आप इंसानों को देख के, नंदी अब पत्थर हो चुके हैं, क्योंकि जब प्रत्यक्ष रूप से महादेव आपको नंदी की सेवा का अवसर देते हैं तो आप ही लोग उन्हें डंडा मारते हो। मैं उस पार्टी से और उन लोगों से उम्मीद नहीं कर सकती जिन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि गाय हमारी माता है और उनका बच्चा हमारा भाई है। मैं उन लोगों से ही क्वेश्चन करती हूँ जो लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, शिव के सबसे प्रिय नंदी हैं। तब जब सामने में आपके नंदी और गौ माता होती है तब आपका ध्यान कहाँ जाता है? एक गुड़ और एक रोटी देने वाला काऊ लवर नहीं है जिसने कभी गौशाला नहीं देखी। मैं ये वीडियो बनाने से पहले भी कुछ इमेजेस देख रही थी तो मेरे आंख में आंसू आ गया था। मुझे लगा था अभी ही कैमरा ऑन कर लेना चाहिए, पर क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ तो मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाई। जब मेरे आंसू बंद हुए, थमे, तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो प्लीज़ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरीके के गाय प्रेमी हैं, काऊ लवर हैं, गाय माता की सेवा करने वाले, एक रोटी और गुड़ वाले, या सही में उनकी कंडीशन को इंडिया में सुधारने के लिए आपने कुछ भी प्रयास किया है।